जनपद मुजफ्फरनगर अहलियाबाई चौक से धनगर समाज के लोगों के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में अंकित पाल की मौत की गुत्थी को सुलझाने को लेकर निकाला पैदल मार्च। जनपद मुजफ्फरनगर के अहलियाबाई चौक से धनगर समाज के सैकड़ों लोगों के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई अंकित पाल की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए पैदल मार्च निकाला, जिसको लेकर उनके द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अंकित पाल एक होनहार छात्र थे जो कि पुलिस में थे, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए धनगर समाज के द्वारा मांग की गई कि जल्दी पता लगाया जाए कि अंकित की मौत कैसे हुई, क्योंकि पुलिस कर्मियों के द्वारा उसके घर पर फोन कर उन्हें जानकारी दी गई कि उनके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जैसे ही वे घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस कर्मियों के द्वारा कहा कि अंकित पाल ने आत्महत्या कर ली, इसलिए वे मांग करते हैं कि जल्दी अंकित पाल की मौत की गुत्थी को सुलझाया जाए। धनगर जी आज यात्रा। हाँ, ये देखिए अंकित पाल जो है ये हमारे समाज का एक होनहार बालक था जो कि आरक्षी पद पर मैनपुरी के पास जलेसर थाने में पोस्टेड था। और अभी एक दिन इनके परिवार वालों को सूचना दी गई कि आपका जो लड़का है अंकित पाल वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। जबकि मैं नॉर्मल रूप से अपने परिवार से बात कर रहा था रात में, और सवेरे परिवार वालों को जैसे ही फ़ोन किया वहीं से ही जो जलेसर सीट के जो थाना अध्यक्ष हैं या अन्य पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके पश्चात परिवार के लोग जलेसर पहुंचे, वहां उन्हें दूसरी घटना दिखाई गई कि इन्होंने आत्महत्या की है। अब यहाँ संदेह प्रतीत होता है अंकित पाल जो कि एक बहुत होनहार छात्र था, वह पुलिस के पद पर जरूर भर्ती हुआ था, लेकिन वह यूपीएससी में अन्य सिविल टाइप की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अब आप देखिए ये घोर विडंबना है, इस जघन्य अपराध में कौन कौन जो भी दोषी शामिल हो, आज समाज एकत्र हुआ है। उनकी श्रद्धांजलि सभा अंकित पाल की रखी गई थी केशव उत्सव मंडप में। हमें भी रात ही पता चला कि समाज का एक होनहार बालक के साथ इस तरह का जो घटना की गई है बहुत यह कुकर्ती है, जहां एक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार जो है वो अपराधियों पर उनके पर बुलडोजर चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर एक पुलिस का आरक्षी, एक पुलिस का सिपाही, उसके साथ एक ऐसा अपराध हो गया, वह उसे वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है जलेसर का आत्महत्या में तब्दील कर रहा है। वह जो कमरा था उसमें कोई कुंडी नहीं टूटी हुई थी, पहले बताया कि कमरा बंद करके उसने आत्महत्या करी, और उससे पहले दिन बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह में कोई इसी प्रकार का खुलासा नहीं है कि उसने आत्महत्या की है, वह हत्या प्रतीत हो रही है। और एक तरफ उनका इस जो गरीब समाज है, यह धनगर जो समाज है, पाल समाज है, इसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ अब समाज का युवा सड़कों पर उतर करके मौन जुलूस के रूप में देवी अहिल्याबाई चौक तक आया है, और यहीं से उनकी जो श्रद्धांजलि सभा है वहाँ तक वापस जाएगा। हम मांग ये करते हैं कि जो पुलिस के पद पर ये दोनों भाई, एक जलेसर में और एक एटा में पोस्टेड है, दोनों होनहार छात्र हैं, और इसके जो भी इसमें मतलब बस अंकित पाल को न्याय मिले, पूरे समाज की यह मांग है। हमारे समाज के ये रहने वाले भोरा गांव के थे, भोरा कला। कितने समय से पोस्टिंग था वहाँ पे? अभी 2020 की भर्ती थी, मेरे विचार से शायद 1-1.5 साल की पोस्टिंग होगी, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कोई इस तरह की मतलब बिल्कुल भी कोई विक्टिम्स नहीं है कि उसने आत्महत्या की है। जबकि हाँ, वहाँ पर आईजी साहब को भी पत्र दे दिया गया, लेकिन आज चूँकि श्रद्धांजलि सभा का समय था तो समाज के अंदर एक खून उबल रहा था युवाओं के अंदर, उन्होंने कैंडल मार्च यात्रा निकाली है देवी अहिल्याबाई चौक तक, और अब वापस केशव उत्सव मंडप में जहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया वहाँ जाएगी।